भारत की राजनीति में उम्मीदवार आते हैं करोड़पति, दबंग, वंशवादी, लेकिन इस बार पश्चिम बंगाल के चुनावी मैदान में एक नाम है जो इन सब से बिल्कुल अलग है। ना करोड़ों की संपत्ति, ना बड़ा बंगला, ना राजनीतिक खानदान, बस दो हाथ जो रोज दूसरों के घरों में बर्तन मांजते हैं और उन्हीं हाथों को इस बार एक बैलेट पेपर से नवाजा गया है उम्मीदवार के रूप में। ये कहानी है कलिता मांझी की। पश्चिम बंगाल के पूर्वी वर्धमान जिले की औसग्राम विधानसभा सीट यहाँ के चुनावी मैदान में इस बार भी कई धुरंधर है। टीएमसी के पास अनुभव है, संगठन है, सत्ता की ताकत है और बीजेपी ने जिसे मैदान में उतारा है उनके पास इनमें से कुछ भी नहीं है। कलिता मांझी जो सुबह निकलती है पड़ोसी घरों में काम के लिए, जिनके पति प्लम्बिंग करके घर चलाते हैं, जिनकी जिंदगी में नेतागिरी का कोई इतिहास नहीं रहा है, लेकिन बीजेपी ने उन्हें लगातार दूसरी बार टिकट दिया है। सवाल ये नहीं है कि वो जीतेंगी या हारेंगी, सवाल ये है उनकी ये यात्रा क्या कहलाती है। साल 2021 से पहले कलिता मांझी को उनके मोहल्ले के बाहर कोई नहीं जानता था। फिर बंगाल विधानसभा चुनाव आया, बीजेपी ने उन्हें औसग्राम सीट से टिकट दिया। खुद पीएम मोदी वहां प्रचार करने गए, उन्होंने कलिता को अपनी बहन तक करार दे दिया। सामने थे 2 बार के टीएमसी विधायक, अनुभव में, संसाधनों में, संगठन में कहीं आगे। नतीजा कलिता हारी, लेकिन सिर्फ 11,815 वोट से। इतने कम अंतर से हार किसी पहली बार के उम्मीदवार के लिए एक बड़ा संदेश था। हार के बाद वो वापस नहीं गई बर्तन मांझने, कोई नाटक नहीं, कोई शिकायत नहीं और अब 2026 में पार्टी ने फिर भरोसा जताया है। जब उनसे पूछा गया कि चुनावी मुद्दे क्या हैं, तो उनका जवाब किसी नेता जैसा नहीं था। उन्होंने कहा, मैं नौकरानी का काम करती हूँ, इसलिए गरीब घरों की तकलीफ मुझे किताबों से नहीं जिंदगी से पता है। उनका सपना है कि इलाके में एक अस्पताल हो, क्योंकि अभी बीमार पड़ने पर वर्धमान शहर जाना पड़ता है, जो गरीबों के बस का नहीं। रोजगार, बुनियादी सुविधाएं, अपने गांव के लोगों के लिए काम, यही उनका चुनावी अखाड़ा है, भाषण नहीं। ये उस इंसान की भाषा है जो उसी जमीन से उठी है। यह एक जरूरी सवाल मैं आप सभी से रुककर पूछना चाहती हूँ। क्या किसी गरीब उम्मीदवार को टिकट देना सच में बदलाव है या ये सिर्फ एक चुनावी राजनीति है? दोनों बातें एक साथ सच हो सकती है। ये भी सच है कि कलिता मांझी जैसे लोगों का राजनीति में आना जरूरी है, क्योंकि जो जिंदगी जीते हैं वही उनके दर्द को भली भांति समझ सकते हैं और असेंबली में उठा सकते हैं। और ये भी देखना होगा कि अगर वो जीती है तो पार्टी उन्हें वाकई काम करने का मौका देती है या फिर नहीं। राजनीति में असली इम्तिहान टिकट मिलने के बाद शुरू होता है। 23 और 29 अप्रैल को होने वाले विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी एक बार फिर ममता के गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश करेगी। बंगाल बीजेपी के लिए हमेशा से एक चुनौती रही है। टीएमसी का संगठन, ममता बनर्जी की जमीनी पकड़ और स्थानीय समीकरण, ये सब आसान नहीं है, लेकिन कलिता मांझी जैसे चेहरे एक अलग बात कहते हैं कि इस बार बीजेपी की कोशिश सिर्फ नेताओं की नहीं, आम लोगों के नाम पर है। क्या ये काफी होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। बर्तन मांजने वाले हाथ और उन्हीं हाथों में एक नामांकन पत्र, ये तस्वीर भारतीय लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत संभावना को दिखाती है कि कोई भी कहीं से भी इस प्रक्रिया का हिस्सा बन सकता है, लेकिन संभावना और हकीकत के बीच का फासला बहुत लंबा होता है। कलिता मांझी उस फासले को पार करती हैं या नहीं, ये औसग्राम की जनता तय करेगी। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।